हरिजनों के मंदिर प्रवेश पर मनाही वाले बोर्ड पर ज्ञापन सौंपा गया। कुक्षी थाना अंतर्गत लोहारी ग्राम पंचायत में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के सामने बोर्ड पर लिखे हरिजनों के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर स्थानीय जयेश व भीम आर्मी सेना द्वारा घटना पर कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए तहसील कार्यालय जाकर एक ज्ञापन कुक्षी तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी संपत्ति की भी जांच की मांग की गई। BBC एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट, हारून खत्री, धार। कल से घटनाक्रम चल रहा, लेकिन वो और जातिवाद मानसिकता का जो व्यक्ति है उसने 12 दिन पहले से बोर्ड लगाया। मैं शासन प्रशासन के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाता हूं कि इतने दिन से अगर वो लगा के वहां कर रहा है, जब अगर हम लोग विरोध करें उसके बाद प्रशासन जागा, तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। आज दलित आदिवासियों पे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम दलित आदिवासियों के ये कर रहे, लेकिन हमारे व्यक्तियों पे सर पे कोई पेशाब कर रहा है, हमारे व्यक्तियों के बदनाम करने के लिए कोई पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो हम लोग ST/SC समाज किसी भी प्रकार के हमारे समाज के खिलाफ अगर कोई अपमानित शब्द लिखेगा, हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय, धार कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, SP महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के लिए कलंक है ये कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम पोस्टर लगा रहा है और हमारे समाज को बदनाम कर रहा है। ये आज ST/SC समाज का युवा अब जाग चुका है, पढ़ लिख के है। संविधान से देश चलता है, मनुवाद से देश नहीं चलेगा। और हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो इस प्रकार से जो घटिया मानसिकता के लोग हरकतें कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो और उसके जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुए तो ये ST/SC समाज मिलकर आने वाले समय में आंदोलन करेगा। लोहारी में इस पर आप सर, जातीय सूचक जो शब्द बोला गया है, जो हरिजन शब्द, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये कहीं ना कहीं कड़ी निंदा करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो भी हरिजन बोलेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 195 और 205 के तहत कार्रवाई की जाती है सर, और तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। ये अपने जो भी मुजरिम रहता है उसके पर अभी तक वो लोहारी में जो प्रहलाद है विश्वकर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो भी SCL के तहत जो भी कार्रवाई होती है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो की गई है, जो एक नियम लागू करा गया है, उसके द्वारा जो भी अत्याचार करता है उसके जमीन दोष किया जाता है। और जिसकी सरकारी जमीन भूमि होती है उसको जमीन दोष किया जाता है। सर, तो हम ये बताना चाहते हैं पत्रकार महोदय को भी कि सर, हम तक कब तक अत्याचार सहेंगे सर? कभी जाते हैं दलित बन के तो हिंदू मार देते हैं, कभी मुसलमान बन के जाते तो हिंदू समझ के मार देते, और हिंदू समझ के जाते हैं तो दलित समझ के मार देते, आदिवासी समझ के मार देते। अभी थोड़े दिन पहले घटना घटी है सीधी और शिवपुरी में। सीधी में हमारे आदिवासी भाई पर पेशाब कर दिया गया। सरकार, जो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को ले जाकर दूसरे व्यक्ति के पैर छूता है, पैर धोता है। उसको तो मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको यही नहीं पता कि पेशाब किस व्यक्ति पे की गई है। और उसके बाद में सीधी में घटना घटती है। सीधी में एक आदिवासी और जो दलित समुदाय से जो व्यक्ति आते हैं, रविदास समाज से, केवट और जाटव समाज, उनको मलमूत्र खिला दिया गया। तो सर, ये कहाँ तक सही है सर? क्या हम अत्याचार सहने के लिए पैदा हुए हैं दलित आदिवासी, कि सिर्फ मामूली हम वोट के लिए पैदा हुए हैं? हमारे पे सिर्फ वोट का ये रहता है तो हमारे पास आ जाते हैं कि यार दे दो वोट दे दो, वोट दे दो। क्या हम पैदा ही वोट के लिए हुए हैं क्या? हमारे पर अत्याचार ऐसा कैसा होता रहेगा क्या? हम इसीलिए प्रशासन के पास आए कि जो प्रहलाद है विश्वकर्मा, जो लोहारी का जो अत्याचार कर रहा है, हमारे समाज के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे समाज को जातीय सूचक शब्द से नवाज रहा है, उसके करीब उस पे कार्रवाई की जाए एट्रोसिटी तहत, के उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और कल हमारे महेंद्र भाई वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रोड जाम किया, तो वहां के पुलिस कर्मचारियों ने भी अभद्र व्यवहार किया उनके साथ में। तो ये प्रशासन हमारी सुनना ही नहीं चाहता है। तो हम इस देश के नागरिक है कि नहीं दलित आदिवासी? कहाँ जाए हम? हमारे यहाँ रहने की जगह ही नहीं, तो जाए काम? या तो हमें दूसरा प्रदेश दिया जाए, या तो हमको कुछ न कुछ सेफ्टी दी जाए, या तो मंदिर मस्जिद के जो लड़ाई है वो खत्म की जाए। हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, तो क्या हम हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू में नहीं आते हैं क्या? हमें तो शर्म आती है आज हिंदू कहने में कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू है हम। थोड़े दिन बाद ये देखना, दलित आदिवासी समुदाय इतना अत्याचार होता रहा तो हम इस कौम से भी बाहर हो जाएंगे। यही निवेदन था सर की आवाज हमारी उठाए और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई कि आज के प्रदेश में क्या घटना घट रही है। आप देखो कि हमारे लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से हरिजन शब्द से नवाजा जाता है और उनको बाहर पहुंचा दिया जाता है। आपका नाम? रघु वलय हूँ, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वलय समाज और बहुजन आर्मी।
आज आपका यहाँ आने का मकसद? सर हम जो लोहारी में जो मुद्दा हुआ, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के सामने प्रहलाद विश्वकर्मा ने बोर्ड लगा दिया, पूरे गांव में बोर्ड लगा दिया कि हरिजनों का आना सख्त मना है। इसके लिए इसके विषय में हम यहाँ ज्ञापन याचन करने आए थे, एसडीएम को उसकी कार्रवाई की मांग करने के लिए आए थे। आगे की लड़ाई सर ये कभी कार्रवाई 2 दिन के अंदर नहीं करता है। महेंद्र भाई ने कल ही बोल दिया था, 2 दिन का दे दिया था अलर्टमेंट इनको कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हम पूरे मध्य प्रदेश को जाम करेंगे सर और उग्र आंदोलन करेंगे। महेंद्र आप इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया? आप सभी को विदित होगा कि कल से घटनाक्रम चल रहा, लेकिन वो जातिवाद मानसिकता का जो व्यक्ति है उसने 10 से 12 दिन पहले से बोर्ड लगाया। मैं शासन प्रशासन के कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठाता हूं कि इतने दिन से अगर वो लगा के वहाँ कर रहा है, जब अगर हम लोग विरोध करें उसके बाद प्रशासन जागा तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। आज दलित आदिवासियों पे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दलित आदिवासियों के ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यक्तियों पे सर पे कोई पेशाब कर रहा है, हमारे व्यक्तियों के बदनाम करने के लिए कोई पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो हम लोग एसटी एससी समाज किसी भी प्रकार के हमारे समाज के खिलाफ अगर कोई अपमानित शब्द लिखेगा हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय, धार कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, एसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिले के लिए कलंक है ये कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम पोस्टर लगा रहा है और हमारे समाज को बदनाम कर रहा है। यह एसटी एससी समाज का युवा अब जाग चुका है, पढ़ लिख गया है। संविधान से देश चलता है, मनुवाद से देश नहीं चलेगा। और हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो इस प्रकार से जो घटिया मानसिकता के लोग हरकतें कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो और उसके जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी जल्द कार्रवाई हो। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये एसटी एससी समाज मिलकर आने वाले समय में आंदोलन करेगा।